तो गाइज जीएसटी के पोर्टल पे न्यू फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटी के पोर्टल पे कर दिए गए हैं, जो कि जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है सारे टैक्स पेयर्स के लिए। तो चलिए रीड करते हैं और यहाँ पे समझते हैं क्या चेंजेस किया गया है। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन इनकम टैक्स और जीएसटी से आप लोग को मिलता रहे। चलिए दोस्तों रीड करते हैं और यहाँ पे जरूर समझते हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई, इसे हम रीड करते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन इनेबलिंग फॉर पर्सन या अप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रू एमसीए पोर्टल इन स्पाइस या एजिल फॉर्म। Person या applicants applying for new registration in GST through MCA portal in SPICE Agile form can now opt for Aadhaar authentication while applying for registration। तो दोस्तों अगर MCA के पोर्टल पे अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो उस टाइम अगर आप GST रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो तो इस केस में आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करना पड़ेगा अब आप लोगों को। तो अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट के टाइम ही अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो GST का, तो वहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर लेना है। ओके सर्स, यहाँ पे जो थर्ड नंबर है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेबलिंग एंटरिंग आधार नंबर बाय टैक्स पेयर्स या एप्लीकेंट्स इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस। द फाइल फॉर एंटरिंग आधार नंबर हैज़ बीन डिसेबल्ड फॉर टैक्स पेयर इन फॉलोइंग सिनेरियो while adding authorized signatory या authorized representative थ्रो नॉन कोर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो नॉन कोर अमेंडमेंट में अगर आप एडिंग करते हो किसको, एक अथराइज सिग्नेचरी को या किसी रिप्रेजेंटेटिव को, तो इस केस में वहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से उसे डिसेबल कर लिया गया है। सेकेंड है वाइल एडिंग प्रमोटर या पार्टनर थ्रो कोर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इस तरह से कोर अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन में अगर आप जाकर के पार्टनर या प्रमोटर को ऐड करना चाहते हो तो इस केस में भी आपको आधार नंबर एंटर नहीं करना है, वहाँ से डिसेबल कर लिया गया है। एप्लीकेंट या टैक्स पेयर्स एडिंग डिटेल्स ऑफ अथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो जीएसटी में और वहाँ पे आप किसी अथराइज रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल आप डाल रहे हो तो वहाँ पे भी आपको आधार नंबर इंटर नहीं करना है, वहाँ से भी ये डिसेबल कर लिया गया है। सिलेक्शन ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी बाय एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर ऑन द जीएसटी पोर्टल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीएसटी पोर्टल पे एक फंक्शन आ गया, जैसे लॉगिन करते हो तो आपको अपना सिलेक्शन पर करना पड़ता है कोर बिजनेस का, जैसा कि आप सभी लोग सब लोगों ने, सारे टैक्स पेयर लोगों ने अब तो कर ही लिया होगा अपना कोर बिजनेस का सिलेक्शन। अब दोस्तों रिटर्न से रिलेटेड यहाँ पे बात कर लेते हैं। रिसेट बटन इनेबल ऑन जीएसटी पोर्टल फॉर फॉर्म GSTR1 या IFF। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, तो वहाँ पे अब आप लोगों को पता है कि GSTR1 या IFF में अगर आपने डेटा डाल दिया, सारा फीड कर दिया है और सबमिट करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि हमारे डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स है, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो आप एक साथ सारे डेटा को रिसेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिफंड से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन्फॉर्म जीएसटी RFD01 बाय एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज विथ पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। द सिस्टम earlier validation the refund amount claimed by the exporter of services with payment of tax against the proceeds realized against exports as submitted by the claimed in form of FIRC if the value realized mentioned in BRC or FIRC column was less than the refund amount claimed in the such taxpayers were not allowed to the file their refund application on GST portal। दोस्तों यहाँ पे अगर आप विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो एक्सपोर्ट के केस में अपना रिफंड क्लेम करना चाहते हो, लेकिन वह रिफंड का जो अमाउंट है कम है किससे, BRC या FIR से, तो इस केस में आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाते थे, एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं डाल पाते थे, वहाँ पर वैलिडेशन एरर आते थे। अब उसे भी यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया गया है। दिस वैलिडेशन हैज़ नाउ बीन रिमूव्ड ऑन टैक्स पेयर विल बी एबल टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन नाउ इन सच केसेज। तो यहाँ पे उस वैलिडेशंस को रिमूव कर दिया गया है, रिजॉल्व कर दिया गया है। अब आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा रिफंड के केस में। ऑडिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बताया गया है ऑल नोटिसेस एंड रिपोर्ट्स इशूड बाय टैक्स ऑफिशियल विल बी अवेलेबल टू टैक्स पेयर अंडर एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स। तो अब जितने भी नोटिसेस ऑर्डर अगर आपको इशू होते हैं तो आपने जीएसटी की पोर्टल पे जा करके यूजर सर्विसेज में एडिशनल नोटिसेस इन ऑर्डर में जाके सारे चीज़ें देख सकते हो, एज वेल एज टैक्स पेयर कैन रिप्लाई टू द ऑडिट नोटिसेस एंड कैन अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आप उसका रिप्लाई भी दे सकते हो, अगर आपको कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है तो आप उसका रिप्लाई दे सकते हो, उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर बताया गया टैक्स पेयर कैन एक्सेप्ट या रिजेक्ट या पे द लाइबिलिटी। यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, लाइबिलिटी भी पे कर सकते हो। मतलब आपको कोई नोटिस ऑर्डर आती है, आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट कर दो, उसका रिप्लाई दे सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, उसका लाइबिलिटी पे कर सकते हो। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे टैक्स पेयर को जीएसटी के पोर्टल पे प्रोवाइड कर दी गई है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।